हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी फॉर यू अफेयर्स। वी फॉर यू अफेयर्स की इस वीडियो में हम भारत का ओलंपिक गेम्स में इतिहास देखेंगे। हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं और मैं आपके लिए काफी आसान बना दूंगा। याद रखना कि ओलंपिक्स में भारत ने अब तक क्या क्या किया है। ओलंपिक्स आप जानते हैं दुनिया के सबसे डिफिकल्ट गेम्स माने जाते हैं। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसमें लगभग सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे एशियन गेम्स में आपने देखा होगा सिर्फ एशिया की कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, खेलती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ओलंपिक गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें लगभग हर एक कंट्री पार्टिसिपेट करती है, इसलिए सबसे ये डिफिकल्ट गेम माने जाते हैं और इनमें क्वालिफाई करना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। जब भी आपने ओलंपिक गेम्स का लोगो देखा होगा तो आपने ये 5 सर्कल देखे होंगे। अलग अलग कलर्स के होते हैं पांचों सर्कल। जैसे ब्लू जो सर्कल है वो यूरोप का प्रतीक है, ब्लैक जो है वो अफ्रीका का प्रतीक है, रेड अमेरिका का, और अमेरिका में ये दोनों आ गए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। येलो जो है वो एशिया का प्रतीक है और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। तो ये जो पांचों सर्कल हैं ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हैं, तो आपको क्लियर हुआ होगा। और जैसे ये इसको ओलंपिक रिंग्स बोलते हैं, जो ये 5 होते हैं सर्कल्स। और आपको पता होगा एक ओलंपिक का मोटो होता है जिसका नाम है सीटीएस, एलटीएस और फोर्टीएस। सेल्टियस का मतलब होता है फास्टर, मतलब आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए। ऑल्टियस का मतलब होता है हाइयर, ऊंचाई। और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर, मतलब आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज, फास्टर, हाइयर और स्ट्रोंगर, ये एक प्लेयर के एट्रीब्यूट्स माने जाते हैं। मतलब ये तीनों चीजें, तीनों क्वालिटीज एक प्लेयर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कंपटीशन इतना इतना हाई होता है कि वहां पे कॉम्पीट करने के लिए ये तीनों क्वालिटीज मस्ट होती हैं। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ये एट्रीब्यूट्स हैं एक प्लेयर के। अब हम ओलंपिक गेम्स का इतिहास देखेंगे, स्टार्ट कहां से हुए। जो आपको ये चेहरा दिख रहा है ये फ्रांस के पीडी कोबर्टिन है। इनको फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया, 1894 में एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई। ठीक है, जो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये आज भी एग्जिस्ट करती है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो लोजेन में, स्विट्जरलैंड के लोजेन में है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आज भी यहीं पे है। और जो ये कमेटी बनी थी इसी ने फर्स्ट ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कराया इन द ईयर ऑफ 1896। और कहां पे हुआ ये, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ठीक है, तो अगर जो हमसे क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कहां पे हुए थे, ये ग्रीस में हुए थे, ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में। और ये जो है हमारे, जो आप पिक देख रहे हैं ये है पीडी कोबर्टिन। अब आपने देखा होगा ओलंपिक फ्लैग भी होता है एक। ओलंपिक फ्लैग में ओलंपिक रिंग्स ही होती हैं और जो उसका बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो जो हमारा 1896 में हमारे ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए, लेकिन जो इसको फहराया गया था फर्स्ट टाइम वो 1920 ओलंपिक्स में फहराया गया था, जो बेल्जियम के एंटवर्प में हुए थे। तो ये इतना क्लियर है। अब उसके बाद ऐसा भी हुआ है कि ओलंपिक गेम्स 3 बार नहीं हुए हैं। 1916 में नहीं हुए हैं, 1940 में नहीं हुए हैं और 1944 में नहीं हुए हैं। हुए क्यों नहीं है, जैसे 1916 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, आपको पता ही होगा, 1914 टू 1918 चला था, तो इस वजह से नहीं हो पाए थे। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 1945 तक चला था, तो इसलिए 1940 और 44 में भी नहीं हो पाए थे। तो केवल 3 बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए हैं, वरना 1896 से ये लगातार चलते आ रहे हैं। अब हम ये भी देख लेंगे कि अभी तक का जो 2020 में तो अभी ओलंपिक्स नहीं हुए क्योंकि वो पोस्टपोन हो गए हैं, अभी टोक्यो में होने थे जापान में। तो हम 2016 तक का देखेंगे कहां कहां तक किस सिटीज में कितनी बार हुए हैं। मतलब दो बार कंडक्ट कराने वाली सिटीज कौन सी हैं, 3 बार कराने वाला शहर कौन सा है और कंट्री ने किसने सबसे ज्यादा होस्ट करे हैं। तो मैं पहले शहर की बात करता हूं, सिटीज की बात करता हूं। तो ऐसी 3 सिटीज हैं जहां पे अब तक का ओलंपिक्स 2 बार हो चुके हैं। तो 3 सिटीज ऐसी हैं। सबसे पहला है ग्रीस की राजधानी जहां सबसे पहले हुए थे, एथेंस, 1896 और 2004 में हुए यहाँ पे। पेरिस में भी 2 बार हो चुके हैं अब तक, 1900 में हुए थे और 1924 में भी हुए हैं। लॉस एंजलिस ये यूएसए में है, 1932 एंड 1984 में हुए हैं यहाँ पे। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा शहर है जिसने अब तक 3 बार कंडक्ट कराया है, तो वो है लंदन। ठीक है, उसने 3 बार कराया है, 1908 में, 1948 में और 2012 में।
और अगर आपसे पूछे कि कंट्री कौन सी है जिसने सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इसको कंडक्ट कराया है, तो वो है यूएसए। यूएसए ने 4 बार कंडक्ट कराया है। ये जो तीनों शहर आप देख रहे हैं, लॉस एंजलिस, सेंट लुइस और एटलांटा, ये तीनों यूएसए के अंदर आते हैं। और लॉस एंजलिस ने आपको पता है 2 बार कंडक्ट कराया, 1932 एंड 1984 में, सेंट लुइस ने 1904 में और एटलांटा ने 1996 में। और बाय द वे लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक गेम्स भी होने हैं। तो ये 3 बार, ये भी एक लंदन में जैसे 3 बार हो चुके हैं, तो ये लंदन वाली लिस्ट में ही आ जाएगा 2028 में। और पेरिस में 2024 के समर ओलंपिक्स होने हैं, तो ये भी इसी लिस्ट में आ जाएगा। तो इतना क्लियर है। अब मैं आपको इंडिया का ओलंपिक्स में इतिहास बताता हूं। इंडिया ने 1896 में जब से ओलंपिक्स स्टार्ट हुए उस टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। फर्स्ट टाइम इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया वो 1900 में किया, और उसमें भी इंडिया ने अपनी टीम नहीं भेजी थी। ये जो आप पिक देख रहे हैं ये नॉर्मन पिचर्ड की है, ये एंग्लो इंडियन थे और ये पेरिस में घूमने गए हुए थे। इन्होंने अपने आप को इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टिसिपेट किया था, इसने इंडिया ने नहीं भेजा था इनको। तो वहां पे छुट्टियां मना रहे थे पेरिस में, इनको पता चला ओलंपिक गेम्स कंडक्ट हो रहे हैं, तो ये वहां पे चले गए, पार्टिसिपेट किया और 2 सिल्वर मेडल भी जीत गए। तो अगर मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वेबसाइट पे देखता हूं तो ये जो मेडल्स हैं ये इंडिया की ही लिस्ट में दिखाते हैं। ये लोग थे एंग्लो इंडियन, इंडिया में ही रहते थे तो इसलिए दिखाते भी हैं। तो लेकिन ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दौड़े थे, ये भारत की तरफ से नहीं दौड़े थे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, नॉर्मन पिचर्ड। 1900 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब उसके बाद हमने 3 साल नहीं पार्टिसिपेट किया। 1904 में नहीं पार्टिसिपेट किया, 1908 में पार्टिसिपेट नहीं किया, 1912 में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और 1916 में आपको पता है ओलंपिक्स हुए ही नहीं थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से। तो इंडिया ने 1920 में पार्टिसिपेट किया, अपनी टीम भेजी, लेकिन वहां पे कोई मेडल नहीं जीत पाई। 1924 में भी नहीं कोई मेडल जीत पाई। 1928 में इंडिया ने टीम भेजी थी, और मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उससे पहले की बात बताता हूं आपको। जो ये सर दरोबजी टाटा हैं, ये एक बड़े उद्योगपति थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा एक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बनाया जाए। इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया 1927 में। ठीक है, इन्होंने एक एसोसिएशन इसलिए बनाया क्योंकि जो एथलीट हैं हमारे अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे थे ओलंपिक्स में, अभी तक तो जा ही नहीं रहे थे, गए तो कोई मेडल नहीं आया। तो इन्होंने एक ये एसोसिएशन इसलिए बनाया ताकि एथलीट्स को ट्रेन कर सके, उनको इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा सके और उनको वहां के लिए क्वालिफाई करके भेजा जा सके। तो जो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन था, आईओए था, ये 1927 में बना, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये सर दरोबजी टाटा जी थे, क्योंकि इन्होंने ही फॉर्म किया, ये तो ये होंगे ही प्रेसिडेंट उसके। तो इन्होंने ये बनाया, और इंडिया तब से फिर 1928 से टीम भेजती भी थी और जीतती भी थी। मैं आपको बताता हूं, बड़े आसानी से मैं इस टैली से बता दूंगा आपको कैसे कैसे इंडिया का ओलंपिक्स में क्या क्या रहा है और कैसे कैसे जीती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं 1896 से। 1896 में आपको पता है इंडिया की टीम गई नहीं, वहां पे इंडिया खेली ही नहीं। और 1900 में अभी नॉर्मन पिचर्ड का मैंने बताया आपको 2 सिल्वर मेडल जीते, वो एंग्लो इंडियन थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 2 सिल्वर मेडल वो जीत गए। अब 1904, 1908 और 1912 में इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 1916 में वर्ल्ड वॉर था, 1920 में गई टीम लेकिन जीत के नहीं आ पाई। 1920 से, और एक और चीज, 1920 से हम लगातार समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी ऐसा ओलंपिक नहीं होगा जो हुआ और इंडिया की टीम नहीं गई हो। 1920 से, जब से हमने स्टार्ट की अपनी टीम भेजनी, तब से लगातार पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो एंग्लो इंडियन थे, ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दौड़े थे, नॉर्मन पिचर्ड। तो ठीक है, जो एंटवर्प में हुआ था बेल्जियम में, वहां पे भी हम कोई मेडल नहीं जीत पाए। टीम तो गई थी इंडिया की, पेरिस में भी नहीं जीत पाए। जब इंडियन जो एसोसिएशन बन गया था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो बना था हमारा, उसने क्या किया, उसको फॉर्म होने के बाद जो टीम गई, उसने लगातार 6 बार हॉकी में इंडिया ने 1928 से 1956 तक का 28 ईयर्स का टाइम होता है। वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो पाए थे कुछ ओलंपिक्स, वो मैंने बताया आपको। तो लगातार 6 बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, किसमें, हॉकी ने जीता। अब हॉकी आपको पता है उस टाइम पे ध्यानचंद से लेके बलबीर सिंह सीनियर तक, एक केशर दत्त थे, एक उद्धम सिंह थे, तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स थे। तो भारत को देख के बोलते थे शेरों की टीम आ गई है। जब इंडिया की टीम आती थी खेलने के लिए तो बोलते थे शेरों की टीम आई है भाई, इसको कैसे हराएंगे। ठीक है, तो ये 1928 से 1956 तक का लगातार 6 बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन आप एक और मेडल टैली देख रहे होंगे, ये वाली 1952 में जो हेलसिंकी में हुए, हेलसिंकी जो फिनलैंड की कैपिटल है, यहां पे जो हुए गेम्स, यहां पे रेसलिंग में केडी जाधव ने जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता रेसलिंग में।
पहलवानी में इन्होंने जीता। और मैं आपको बता दूं, आजकल तो हरियाणा की साइड ज़्यादा क्रेज़ है ये पहलवानी का। 19 जो आपकी ये बात करूं 1952 या पहले की बात करूं मैं, महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है उसको पहलवानों का शहर बोलते थे, ठीक है, सिटी ऑफ रेसलर्स बोलते थे। वहां के बहुत अच्छे अच्छे रेसलर्स निकलते थे और वही जीतते थे उस टाइम पे। ठीक है, इतना ठीक है। यहां तक का मैंने आपको 1956 तक का मेडल टैली आपको बता दी है। अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं 1960 जो रोम, इटली के रोम में जो हुए थे ओलंपिक गेम्स, उसमें मुझे याद है इंडिया जो की इंडिया की टीम थी, इंडिया की जो टीम थी वो हॉकी जो टीम थी जो लगातार जीतती आ रही थी 6 टाइम से गोल्ड मेडल, वो यहाँ पे हारी पाकिस्तान से। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता, फाइनल में इंडिया पाकिस्तान से हार गया। और मुझे आज भी याद है जो बलबीर सिंह सीनियर हैं, जिनका अभी कुछ टाइम पहले, बड़ी दुख की बात है, देहांत हो गया, वो बहुत रोए थे। मतलब न्यूज़पेपर में उनका चेहरा बड़ा दिखाया गया था, वो कितने भावुक हो गए थे उस टाइम पे जब हारे पाकिस्तान से। तो 1960 में इंडिया हारी थी पाकिस्तान से फाइनल में, ठीक है। 1964 में इंडिया ने फिर से गोल्ड मेडल जीता हॉकी में ही। देख रहे हैं आप कितनी मजबूत टीम थी उस टाइम पे इंडिया की। 1968 में इंडिया हॉकी टीम ने ही ब्रॉन्ज जीता। 1972 में फिर से इंडिया टीम ने ब्रॉन्ज जीता। इंडियन हॉकी टीम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। 1976 में हम कोई मेडल नहीं जीत पाए और 1980 में हमने फिर से गोल्ड मेडल जीता हॉकी में ही, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 1920 से स्टार्ट हुए, जब इंडिया ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया हॉकी, मतलब अपनी टीम भेजनी स्टार्ट करी और मेडल जीतने स्टार्ट करे। मैं 1900 की बात नहीं करूंगा, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे गए थे, नॉर्मन जो पिचर्ड थे। तो 1980 तक आप देख रहे हैं पूरा का पूरा इंडियन हॉकी ने डोमिनेट किया है 1980 तक का, ऐसा माना जाता है। 1980 के बाद इंडिया में जैसे हॉकी मर सी गई, इंडिया में हॉकी मर गई, मतलब वहां पे फिर आगे प्लेयर्स ही नहीं निकले और इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाई। और उसके बाद आज तक का 2020 में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक का कोई इंडिया ने, अब तक का किसी भी ओलंपिक गेम्स में हॉकी ने 1980 के बाद कोई मेडल नहीं जीता, ठीक है। तो 1980 में जैसे हॉकी मर ही गई इंडिया में, ऐसा माना जाता है। 1984 में हमने कोई मेडल नहीं जीता, फिर 1988 में भी नहीं जीता, फिर 1992 में भी नहीं जीता। फिर एटलांटा की बात करते हैं 1996 में। 1996 जो एटलांटा की यूएसए के एटलांटा में जो हुए थे, वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था लिएंडर पेस। इनका काफी बड़ा कैरियर है, इनको जानते भी होंगे आप, टेनिस के प्लेयर हैं ये। लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 1996 में, इन्होंने जीता। और 2000 में इसमें सिडनी के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें कर्णम मल्लेश्वरी, ये वेट लिफ्टर है, तो इनको ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है इनसे रिलेटेड, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड मिलता है उसमें फर्स्ट महिला कौन है जिसको ये अवार्ड दिया गया था, तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। वेट लिफ्टर है ये, तो इन्होंने 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। ये हम 2000 तक का बात कर चुके हैं। हम 2004 में एथेंस की बात करते हैं, क्योंकि फिर से क्रेज था काफ़ी, इसकी काफ़ी न्यूज़ थी कि जैसे फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक्स हुए थे वो एथेंस में ही हुए थे, ग्रीस की राजधानी में, और 2004 में फिर से हुआ। तो उसमें 2004 में क्या हुआ, एक ये आर राठौड़ करके हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और ये शूटिंग में जीतने वाले फर्स्ट प्लेयर बने। 2004 में शूटिंग में जीतने वाले फर्स्ट प्लेयर बने। और देखो 1996 में क्या हुआ था, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जैसे आपने देखा होगा इंडिविजुअल प्लेयर, आपने देखा होगा जो केडी जाधव आपने देखे 1952 में, उसके बाद 44 इयर्स बाद लिएंडर पेस ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। 44 इयर्स तक का किसी ने इंडिविजुअल में नहीं जीता। हॉकी एज अ टीम जीतते थे, जो अवार्ड मिलता था, वो जो मेडल मिलता था एज अ टीम को मिलता था, लेकिन इंडिविजुअल ने किसी ने नहीं जीता था। तो 44 इयर्स के बाद लिएंडर पेस ने वो जीता था। 2004 में किसने जीता, 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता सिल्वर मेडल डबल ट्रैप शूटिंग में, ठीक है। 2008 में आ जाते हैं हम, यहाँ पे हमने थोड़ा अच्छा करना स्टार्ट किया ओलंपिक्स में। 2008 में बीजिंग्स में ये एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है आज तक का। इंडिया के केवल अकेले प्लेयर ने, किसी ने ऐसा नहीं है जिसने गोल्ड मेडल जीता होगा, बस एक प्लेयर को छोड़ के, अभिनव बिंद्रा। इन्होंने शूटिंग में जीता था बीजिंग के ओलंपिक्स 2008 में, जो चाइना में है बीजिंग। तो इन्होंने ये आज तक का, अभी तक का, जो मैं 2020 की बात कर रहा हूं, आज तक का इन्होंने, मतलब इनके अलावा और कोई ऐसा प्लेयर नहीं हुआ है जिसने इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता हो, हॉकी टीम को छोड़ के। हॉकी टीम तो पूरी टीम की तरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ठीक है।
उसके बाद 2008 में हमने एक तो गोल्ड जीता, अभिनव बिंद्रा ने जीता, ठीक है, और 2 सिल्वर मेडल भी जीते। एक विजेंद्र सिंह ने, बॉक्सर हैं ये, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और सुशील कुमार, इनको कौन भूल सकता है, रेसलर हैं ये, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने भी 2008 के बीजिंग में। अब हम बात करेंगे जो 2012 के लंदन में ओलंपिक्स हुए थे। अब इसमें मैं बताता हूं आपको कौन कौन जीते। देखो, सुशील कुमार हैं, आपने अभी देखा होगा 2008 में भी सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक्स में कोई ना कोई मेडल जीता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन प्लेयर है जिसने लगातार 2 ओलंपिक्स में कोई ना कोई मेडल जीता हो, तो उनका नाम है सुशील कुमार, ठीक है। रेसलर हैं ये, बहुत अच्छे रेसलर हैं, हरियाणा से हैं। विजय कुमार ने शूटिंग में जीता सिल्वर मेडल। योगेश्वर दत्त ने ये भी रेसलर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैरी कॉम बॉक्सर हैं, इनके ऊपर मूवी भी आ चुकी है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। साइना नेहवाल बैडमिंटन ब्रॉन्ज जीता इन्होंने। गगन नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। तो देख सकते हैं आप 2012 में इंडिया ने ओलंपिक्स में 2012 में अच्छा करा। तो 4 तो ब्रॉन्ज मेडल आए और 2 सिल्वर मेडल आए। लेकिन ये कहानी फिर 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में हुए थे, ब्राजील में जो हुए थे, वहां पे बस 2 ही मेडल आ पाए। पीवी सिंधु का मैच कौन भूल सकता है, सभी ने देखा होगा, आज की जनरेशन जो है। सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, बैडमिंटन में हार गई थी ये, बहुत अच्छा खेली थी। और साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता था रेसलिंग में, ठीक है। तो यहाँ तक का मैंने आपको पूरा इंडिया ने 1900 से जैसे स्टार्ट करा था, भले ही इंडिविजुअल कैपेसिटी पे किया था, फिर धीरे धीरे 1920 से हॉकी से डोमिनेटेड होके कैसे कैसे इंडिविजुअल पे फिर आए और कुछ कुछ मेडल्स इंडिया लेके जाने लग गई। ज़्यादा मेडल्स इंडिया ने नहीं जीते, आज की डेट की भी अगर मैं बात करूँ, बाकी चाइना, यूएसए और ये सब कंट्री बहुत आगे इंडिया से। तो हॉकी से डोमिनेटेड होते हुए इंडिया कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई। और आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 2020 के ओलंपिक गेम्स हैं वो अभी नहीं हुए हैं, वो 2021 के लिए पोस्टपोन हो गए हैं, वो टोक्यो जापान में होने वाले हैं। और बाकी बहुत सारे उनको कंफ्यूजन होता है कि एक ओलंपिक गेम्स होते हैं समर ओलंपिक्स, एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स। दोनों में डिफरेंस ये होता है, समर ओलंपिक्स जो होते हैं वो, मैं नॉर्मल ओलंपिक्स की अगर बात करूं, वो समर ओलंपिक्स होते हैं। जैसे एथलेटिक्स आ गया, स्विमिंग आ गई, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो सब इसमें आते हैं। विंटर ओलंपिक्स क्या होते हैं, जो बर्फ में खेले जाते हैं, जहाँ पे बर्फीले जैसे माउंटेन्स हो गए या ऐसे बर्फीले मैदान होते हैं, वहाँ पे खेले जाते हैं, बर्फ की गेम्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एल्पाइन स्कीइंग हो गया, ल्यूज हो गया, ये गेम्स हैं, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। और इनमें प्लेयर इंडिया में जाते तो हैं। इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट टाइम जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1964 में किया था, लेकिन इंडिया के प्लेयर हमेशा जाते हैं 1964 से। हर एक साल जब भी ओलंपिक गेम्स हुए इंडिया ने पार्टिसिपेट तो किया है, लेकिन आज तक इंडिया ने विंटर ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीता है, ठीक है। और विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, ये 1924 में स्टार्ट हुए थे, फ्रांस के चैमोनिक्स में, ठीक है, फ्रांस के चैमोनिक्स में ये स्टार्ट हुए थे। और जो 2022 के बीजिंग ओलंपिक होने, 2022 में बीजिंग मतलब चाइना में होने हैं विंटर ओलंपिक्स। देखते हैं इंडिया के कौन से प्लेयर क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई तो करेंगे। जैसे विंटर ओलंपिक्स के 1-2 प्लेयर हैं, जैसे जगदीश सिंह हैं, इन्होंने 2018 में जो हुए थे साउथ कोरिया में ओलंपिक गेम्स जो हुए थे विंटर ओलंपिक्स, इन्होंने क्वालिफाई किया था। एक शिव केशवन है कुछ करके प्लेयर हैं, ये लूज के प्लेयर हैं, तो इन दोनों ने क्वालिफाई किया था 2018 में। टीम तो जाती है, इंडिया के प्लेयर्स तो जाते हैं, बट जीतते नहीं हैं, क्योंकि एक तो इंडिया में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है विंटर जैसा जहाँ पे बर्फ की ज़्यादा मैदान हो, तो और ज़्यादा थोड़े कम इंटरेस्टेड भी होते हैं प्लेयर, भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं उस तरफ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेशन था ओलंपिक गेम्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन होगा आप छोड़ देंगे ओलंपिक से अगर रिलेटेड आएगा। इंडिया की बात अगर मैं कर रहा हूँ, ओवरऑल मैंने नहीं बताया आपको, इंडिया से रिलेटेड ही बताया मैंने। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।